गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक स्टार्ट किया था। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर वॉइस क्लियरिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करवाता हूँ कि लास्ट 2 क्लासेस में क्या पढ़ाया गया है तुम्हें। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया है। मैंने सबसे पहले बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, उपसह संयोजक यौगिक होते क्या हैं। उपसह संयोजक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें मेटल यानी धातु और लिगेंड के बीच में क्या होता है, उपसह संयोजी बंध होता है और लिगेंड की संख्या क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। अब मैं याद दिला दूं या आज बात करूंगा लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स ऐसी प्रजातियां हैं, ऐसे समूह हैं या ऐसे एटम हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको, सेंट्रल मेटल आयन यानी धातु को, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है। मैंने सबसे पहले तुम्हें उपसह संयोजक यौगिकों का मैं बॉन्डिंग बताई थी कि बॉन्डिंग किस प्रकार की होती है। मैंने सबसे पहले बताया कि वैसे तो बॉन्डिंग कई टाइप्स की होती है। मेनली हमारे बॉन्डिंग बंधन 3 टाइप्स का बताया था, और भी टाइप्स हैं लेकिन मैं 3 टाइप्स पर फोकस करूंगा। पहला आयनिक, क्या आयनिक, जिसमें मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जांपल होगा NaCl, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, त्यागता है, और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, यानी जो क्लोरीन एटम है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से Na+ और Cl- बनता है, तो इनके बीच में क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, यानी एक आकर्षण बल लगता है, उसे क्या कहा जाता है, आयनिक बंध। उसके बाद बताया था सहसंयोजक, क्या बताया था, कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या बताया था, सहसंयोजक बंध बताया था। जैसे O2 का एग्जांपल दिया, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, समान साझा होता है। क्या होती है, समान साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, समान साझेदारी होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन देगा उतने ही दूसरे देगा, ये बॉन्डिंग के लिए, यानी जो साझेदारी है समान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, समान नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तीसरा बताया था उपसह संयोजक। क्या बताया था, उपसह संयोजक बंधन। उपसह संयोजक बंधन को कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को क्या कहा जाता है, डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या, बंधन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, असमान साझा। क्या होता है, असमान साझा, यानी इलेक्ट्रॉन की असमान साझेदारी होती है, वो क्या है, उपसह संयोजक बॉन्ड। मैंने एग्जांपल बताया था NH4+। कैसे बना, मैंने कहा कि एक NH3 का जो मॉलिक्यूल है वो किसके पास आया, H+ के पास, या मैं कहूं H+ NH3 के पास आया, तो इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर, और ये लोन पेयर किसको दिया जाता है, इस प्रोटॉन को H+ को दिया जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक बंध बनता है, तो जिसे क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक बंध कहा जाता है। इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और हाइड्रोजन H+ है जो उसके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में क्या बनता है, उपसह संयोजक बंध बनता है, जिसे डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। आई थिंक ये तुम 11वीं 12वीं में पढ़ के आ चुके हो, BSc में भी पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैंने रिवाइज किया है, जस्ट लास्ट क्लासेस देख सकते हो तुम। उसके बाद बताया था मैंने लवण। लवण
साधारण या सामान्य या सरल लवण, ऐसे लवण, ध्यान से सुनना, ऐसे लवण जिनका जलयोजन कराने के पश्चात, यानी क्या करें, जल में डालें तो उनसे एक ही प्रकार के धनायन या एक ही प्रकार के ऋणायन प्राप्त होते हैं, ऐसे साल्ट्स को, ऐसे लवणों को क्या कहा जाता है, सरल लवण कहा जाता है। क्या कहा, एग्जांपल NaCl, मैंने कहा जल में मिलाया तो मुझे क्या मिला, Na प्लस Cl-। यहां धनायन कितने हैं, संख्या नहीं पूछी, मैंने कहा प्रकार कितने हैं, एक। जब मैं द्वितीय लवण बताऊंगा दूसरा, तो और भी बातें क्लियर होंगी कि जल अपघटन करवाए तो एक ही प्रकार, दो प्रकार कैसे। तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल दूंगा, फिटकरी। क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल लिखा है मैंने। तो मैंने कहा जल अपघटन करवा, तो मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा वाटर मिलाया, क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो मुझे मिला 2K प्लस SO4 2 माइनस, क्या मिला, 2K प्लस SO4 2 माइनस प्लस यहां से 3Al, सॉरी 2, कोई बात नहीं, 2Al 3 प्लस SO4 2 माइनस, ये मिलेगा। ये तो वाटर ही है, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो यहां क्या कहा, यहां धनायन कितने, मैंने कहा 2, ये 2, ये कितना 1, और यहां ऐसे ही SO4 कितने 3। तो मुझे एनायन कितने मिले, ये कितने हुए 4 SO4, 4 SO4 मिले। यहां से K प्लस कितने 2, यहां से L3 प्लस कितने 2। तो मैं कहूंगा कि धनायन कितने 4, 2 ये रहे, 2 ये रहे। एनायन कितने, 1 ये रहा और 3 ये रहे। तो टोटल कितने 4 एनायन, यानी 4 क्या है, ऋणायन है। 4 धनायन और 4 ऋणायन। मैंने कहा धनायन के प्रकार कितने हैं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, धनायन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स कितने हैं, यानी एक धनायन दूसरे से अलग होगा तभी तो टाइप्स होंगे। तो मैंने कहा धनायन के प्रकार कितने हैं, एक धनायन, संख्या नहीं पूछी, टाइप्स पूछा है। क्या एक बात बताओ, एक K प्लस दूसरे K प्लस से अलग होगा क्या, सेम ही तो है। तो टाइप्स कितने, एक यहां से, एक यहां से, तो टाइप कितने 2। एनायन के टाइप्स कितने, एक। मैंने कहा डेफिनेशन देखो, ऐसे लवण जिनका जल अपघटन करवाने के पश्चात, जिनका जल अपघटन करवाने के पश्चात एक से ज्यादा प्रकार के, मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा प्रकार के या तो धनायन मिले या मिले ऋणायन, उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीय लवण कहा जाता है। धनायन के कितने प्रकार, 2, एनायन के प्रकार 1। तो धनायन के 2 प्रकार है ना, एक से ज्यादा। तो द्वितीय लवण किससे बनते हैं, सरल लवणों से बनते हैं। उसके बाद था उपसहसंयोजक यौगिक। क्या था, उपसहसंयोजक यौगिक। तीसरा लवण कैसा है, उपसहसंयोजक यौगिक। ऐसे यौगिक जिनका पूर्ण जल अपघटन नहीं होता, यानी पूरी तरह जल अपघटन नहीं होता, जैसे FeH2O का होल 6 Cl। क्या एग्जांपल है, यदि इसका जल अपघटन करवाऊं तो मुझे मिलेगा FeH2O का होल 6 2 प्लस 2 Cl-। यदि इसका और जल अपघटन करवाया जाए तो जल अपघटन नहीं होता, यानी पूरी तरह जल अपघटन नहीं होता, इन्हें क्या कहा जाता है, उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। उसके बाद मैंने देखा
मेरा रिवीजन बिल्कुल स्लो चल रहा है, अब तुम्हें समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। देखो उसके बाद एग्जांपल लिया था, जैसा कि लिखा था मैंने Fe, मैंने कहा ऐसा करो CN6 कैप। मैंने बताया था यदि मैं ऐसा फॉर्मूला लिखूं उपसहसंयोजक यौगिकों का, ये क्या है उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने कहा ये है K4FeCN का होल 6। इसको क्या कहा जाता है, मैंने बात किया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन गोलक समन्वय सत्ता, समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजन सत्ता एक ही नाम है किसके, इसके। यानी जो यहां से ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर जो कुछ भी है इस सब को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो इस ब्रैकेट के बाहर है, मैंने बताया था या तो बाद में हो या हो पहले, दोनों को ये क्या कहा जाता है, प्रति आयन। क्या कहा जाता है, प्रति आयन यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहा जाता है, दो चीजें होगी, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मेरा जो भी बड़े ब्रैकेट के अंदर है उसे क्या कहा जाएगा, उपसहसंयोजन गोलक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उपसहसंयोजक गोलक का समन्वय सत्ता कहा जाएगा। जो उसके बाहर है, या तो आगे है या पीछे है, दोनों ही पोजीशन में इसको क्या कहा जाएगा, प्रति आयन कहा जाएगा। क्या कहेंगे, प्रति आयन कहेंगे। उसके बाद मैंने कहा उपसहसंयोजन गोलक में भी कुछ और है आपके पास। क्या है, मैंने कहा ये क्या है, ये है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन या परमाणु दोनों नाम सही है, यानी सेंट्रल मेटल आयन। इसके अलावा कुछ और भी है जैसे CN, इसे क्या कहा, इसे कहेंगे लिगेंड्स। अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था इसका, लिगेंड्स। इनकी संख्या क्या बता रही है, इनकी संख्या बता रही है कि कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। यहां मैं 3 भी लिखूंगा और मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बने, 6 बने, जैसे एथिलीन डाइएमिन द्वितीय। अभी बात करूंगा, टेंशन मत लो। यहां 6 संख्या क्या बता रही है, CN एक बन बना था तो 6 संख्या बता रही है कि यहां समन्वय संख्या, क्या समन्वय संख्या या इसे ही उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या भी कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसहसंयोजन संख्या। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट में दिखाया जाता है CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी चीजें अपने पास, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला लिखा उपसहसंयोजक यौगिक का, कोई भी एक, कुछ भी ले सकते हो तुम, कुछ भी ले सकते हो तुम, इससे भी समझ सकते हो। देखो Na2PtCl4, Na2PtCl4। देखो इस एग्जांपल में लोग नहीं, ऐसा करो, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा देखो, मैंने कहा PtNS3 का होल 4, अब सही रहेगा, थोड़ा सा समझ लें। मैंने कहा यहां प्रत्यायन क्या है बाद में, इसलिए अलग एग्जांपल लिया। ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने कहा जो प्रत्यायन है वो अब बाद में है, बाद में या पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इतना है कि भाई ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, इतना फर्क है। तो कहेंगे प्रत्यायन, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि इसे क्या कहेंगे, इसे इस स्थिति में भी प्रत्यायन, काउंटर आयन कहेंगे। क्लियर है, ये क्या है, समन्वय, क्या है, समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजन गोलक। ये क्या है,
केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है NH3 अमोनिया अमाइन के रूप में प्रेजेंट होता है, क्या कहेंगे ये क्या है लिगेंड है, क्या है लिगेंड, क्या है लिगेंड है। आई थिंक क्लियर हो गया। उसके बाद बताया था वर्णन सिद्धांत, क्या बताया था वर्णन सिद्धांत। टाइप्स तो ऐसे डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं। उसके बाद बताया था मैंने वर्णन, वर्णन बताया था कि वर्णन में कहा था कि जो संयोजकता है ना, यानी जो वर्णन सिद्धांत है यह पहला सिद्धांत था जिसने उपसहसंयोजक यौगिक में बंधन को या बंधों को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। किसने? अल्फ्रेड वर्नन ने 1892 में। इसने एक्सप्लेन किया कि जो वैलेंसी है ना 2 टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? उसने कहा एक तो होती है प्राथमिक, क्या होती है प्राथमिक। प्राथमिक जो संयोजकता है उसे किससे लिख देता हूं संयोजकता, क्या संयोजकता 2 टाइप्स की होती है। प्राथमिक संयोजकता इसे डैश डैश से दिखाया जाता है, इसे डैश डैश से दिखाया जाता है। यह बताती है कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, या मैं कहूं धातु पर आवेश क्या है। किसको रिप्रेजेंट करती है प्राथमिक संयोजकता? धातु पर आवेश को या धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को। उसके बाद है द्वितीयक संयोजकता, क्या है द्वितीयक संयोजकता। इसे एक ठोस लाइन से दिखाया जाता है। जितने उपसहसंयोजक बंध होंगे, क्या होंगे उपसहसंयोजक बंध होंगे, ध्यान से सुनना, उपसहसंयोजक बंध होंगे उन्हें द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। या मैं कहूं जो अभी उपसहसंयोजक संख्या पढ़ा है ना वो यही बात है। जितने उपसहसंयोजक संख्या हो या जितने उपसहसंयोजक बंध हो उन्हें क्या कहा जाता है द्वितीयक संयोजकता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखा था वर्नर का प्रायोगिक सत्यापन, यानी वर्नर ने सच कहा था या झूठ कहा था। उसके एग्जांपल लिए थे मैंने COCl3 डॉट 6NH3 या मैं कहूं XNH3, COCl3 डॉट XNH3। ये एग्जांपल लिया था। X क्या हो सकता है? X हो सकता है 6 5 4 3। यहां मैंने बताया था कि NH3 को पहले जोड़ना है क्योंकि उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो NH3 पहले जुड़ेगा। उसके बाद यदि संयोजकता उपसहसंयोजक बंध खाली है तो क्या जुड़ेंगे क्लोराइड जुड़ेंगे। जैसे एग्जांपल लिखता हूं COCl3 डॉट 4NH3। इसकी संरचना बनाऊंगा तो CO भाई अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय के रूप में मिलता है। जितनी भी एग्जांपल लिखूंगा जहां x बराबर 6 5 4 3 लिखूंगा तो उनकी संरचना कैसे होगी अष्टफलकीय होगी। जब अष्टफलकीय होगी तो मैं पहले जोड़ूंगा NH3। NH3 कितने 4, कहीं भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 संयोजकताएं बची रहेगी, इन्हें किससे सेटिस्फाई करूंगा संतुष्ट करूंगा क्लोरीन से, क्लोराइड आयन से संतुष्ट की। तो यहां मैंने देखा 6 कितने हैं द्वितीयक संयोजकता है। 6 क्या है द्वितीयक संयोजकता है। और प्राथमिक संयोजकता मैंने बताया थी कितनी होगी, एक क्लोरीन भी तो है। अब आप कहोगे देखिए एक है, लेकिन बेटा यहां होता क्या है ये क्लोरीन दोनों प्रकार की संयोजकताओं से जुड़ा होता है। यानी क्लोरीन दोनों प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता भी बनाता है और द्वितीयक संयोजकता भी बनाता है। यदि इसका ये तो हुई संरचना, यदि इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं यहां लिख रहा हूं CONH3 का होल 4। मुझे 6 चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, समन्वय गोलक के अंदर Cl2। कैसे ही समझ लो जैसे तुम्हारी इच्छा। या तो मैं ऐसे कह रहा हूं भाई 6 चाहिए तो मैं 6 अंदर लिखूंगा, या ऐसे समझो कि द्वितीयक संयोजकता से जुड़ी हुई है 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन इसलिए अंदर लिखिए।
इसीलिए अंदर लिखी। एक क्लोरीन सिर्फ प्राथमिक संयोजक तक जुड़ा हुआ है, इसलिए बाहर। आवेश देखो, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, तो टोटल आवेश कितना होगा कोबाल्ट पर +3। कितना होगा +3। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालूंगा ना इस फॉर्मूले से तो भी ऑक्सीजन अवस्था +3 ही आएगी। एक ही चीज है, आवेश धातु की ऑक्सीजन अवस्था और धातु पर आवेश एक ही बात है, अभी मैंने लिखा है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं। आई थिंक इतना काफी होगा डिवाइस करने के लास्ट क्लास में। और अब आपकी नेक्स्ट क्लास जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि जो लिगेंड्स हैं, क्या लिगेंड्स क्या है, ऐसी स्पीसीज या ऐसी प्रजाति, समूह या परमाणु, जो भी तुम्हारी इच्छा करे वो कह दीजिए, ऐसी प्रजाति या समूह जो धातु को अपना लोन पेयर देती है। ऐसी प्रजाति जो धातु को अपना लोन पेयर दान करती है और धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है। मैंने क्या कहा, ऐसी प्रजाति कह लो, समूह कह लो, या डिपेंड है भाई कौन लिगेंड के रूप में बिहेव कौन कर रहा है, व्यवहार कौन कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि लिगेंड ऐसी प्रजाति है जो धातु को अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है धातु के साथ, लिगेंड कहलाता है। लिगेंड मैंने कहा था मेटल। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट ये लिगेंड है, लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। जब मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो ये क्या है, दाता। और ये क्या होगा, ग्राही ग्रहण करने वाला। क्या होगा, ग्राही या ग्रहण करने वाला। अब लिगेंड्स के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये तो हो गए लिगेंड्स। पहला है एक दंतुक। क्या लिखा मैंने, एक दंतुक लिगेंड। इंग्लिश में पता होना चाहिए, यूनिडेंटेड। क्या कहा, यूनिडेंटेड। दंतुक से घबराना, दंतुक से इतना मतलब है कि जितने बंध बना रहा है उपसहसंयोजक बंध, एक दंतुक से मतलब एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। कितना, एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। ऐसे लिगेंड जो एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं या एक इलेक्ट्रॉन पेयर दान करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक दंतुक लिगेंड कहा जाता है। उदाहरण लिखो, देखो जैसे अभी लिखा था NH3, ये उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। उदासीन है, न्यूट्रल है। H2O क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। कार्बोनिल, एमी, एक्वा, कार्बोनिल, तीनों क्या है, एक दंतुक लिगेंड के उदाहरण है। जहां नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा, यहां ऑक्सीजन होगा, यहां भी ऑक्सीजन होगा, दाता परमाणु। ठीक है। यदि नेगेटिव की बात करूं तो जो बहुत सारे हैं, क्लोराइड या क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जब भी किस में प्रेजेंट होंगे, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे लिगेंड, तो उनका आवेश नहीं लिखा जाता। यानी जब सूत्र में होंगे, फॉर्मूले में होंगे, तो उनका आवेश नहीं लिखा जाता। ये इसके अलावा यदि ये तो गए उदासीन और नेगेटिव, यदि धनायन लिगेंड की बात करूं तो जैसे एक दंतुक लिगेंड हो जाएंगे NO+, नाइट्रो सोनियम। इसके अलावा देखो और बहुत सारे बना सकता हूं मैं, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH3+। यहां क्या होगा, नाइट्रोजन दाता परमाणु होता है। अब बात करता हूं द्विदंतुक लिगेंड की। किसकी बात करता हूं, द्विदंतुक लिगेंड की।
अब वही बात जैसे पहले क्या था, एक दंतु का मतलब एक उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, द्विदंतु का मतलब क्या होगा, दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा। क्या, दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा या दो लोन पेयर दान करेगा। तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड। दंतुक से मतलब दांत से होता है, क्या होता है, दंतुक से लिगेंड, दंतुक से मतलब क्या होता है, दांत से, जितने दांतों से, ऐसा समझो जितने दांतों से, या सही सब क्या है अपना, दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा या दो लोन पेयर दान करेगा। दो लोन पेयर कैसे दान करेगा, जैसे एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन EN से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2। इसके पास पूरे मॉलिक्यूल में दो नाइट्रोजन है और दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है। ये बंधन है, ये उपसहसंयोजक बंधन है, एक इससे एक इससे। तो कितने उपसहसंयोजक बंध हो गए, दो बनेंगे एथिलीन डाइमीन से। तो इस जो अणु को, इस मॉलिक्यूल को, इस लिगेंड को मैं क्या कहूंगा, द्विदंतुक लिगेंड। क्या कहूंगा, द्विदंतुक लिगेंड। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे OX ऑक्सलेटो, क्या कहते हैं, ऑक्सलेटो। फॉर्मूला क्या होता है, CH2CO CH2COO माइनस। क्या होता है, ऑक्सलेटो CH2COO CH2COO माइनस। सॉरी, एक मिनट। ऑक्सलेटो ऑक्सैलिक अम्ल से बनता है ना, तो ऑक्सैलिक अम्ल इस प्रकार का होता है, सॉरी, CO माइनस COO माइनस। क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। इसके पास दो एटम हैं, कौन से वाले, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला ऑक्सीजन। तो इनसे क्या होता है, दो उपसहसंयोजक बनेंगे। तो इसे भी क्या कहूंगा, द्विदंतुक लिगेंड कहूंगा। इसे भी क्या कहूंगा, ऑक्सीलेटो को भी द्विदंतुक लिगेंड कहूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबल हैं। इसके अलावा जैसे एक दंतुक लिगेंड में एग्जांपल जैसे CN साइनो, NC आइसोसाइनो, CNO साइनेटो, NCO आइसोसाइनेटो। इसके अलावा SCN थायोसाइनेटो। चार्ज इनके ऊपर कितना है, माइनस एक ही होता है। और एक होता है NCS आइसोथायोसाइनेटो, और चार्ज कितना, एक। ये किसके एग्जांपल है, एक दंतुक लिगेंड के एग्जांपल है। द्विदंतुक हो गया। बात कर लेते हैं त्रिदंतुक लिगेंड की। किसकी, त्रिदंतुक लिगेंड की। इधर बात कर लेता हूं, त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड, तो इसमें क्या है, ऐसे लिगेंड जो तीन उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे एथिलीन डाइमीन से ही बना है, CH2 NH, CH2 NH2, और इधर भी NH2। देखो यहाँ कितने नाइट्रोजन है, तीन। तीनों के पास एक एक लोन पेयर होगा, तो तीनों से क्या बनेगा, एक एक उपसहसंयोजक बंध बनेगा। तो मैं क्या कहूंगा, इस एग्जांपल को क्या कहूंगा, त्रिदंतुक लिगेंड कहूंगा। नाम हो जाएगा डाइएथिलीन ट्राइएमीन। क्या होगा, डाइएथिलीन ट्राइएमीन इसका नाम होगा। ऐसे बहुदंतुक लिगेंड, जैसे तुम्हारे एग्जांपल है EDTA। क्या है, EDTA एथिलीन डाइमीन। ऐसे लिगेंड जो दो या दो से अधिक प्रकार के क्या बनाए, उपसहसंयोजक बंध बनाए, उन्हें बहुदंतुक या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कहा जाता है। क्या होता है, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।
लिखा था किसका, डायथिलीन ट्राइमीन, क्योंकि उसमें डायथिलीन थे CH2 दो थे और नाइट्रोजन कितने थे, 3 सिंगल बॉन्ड वाले, तो एथिलीन डायथिलीन ट्राइमीन। इसका जैसे एथिलीन डायनीन, दोनों से एक एक, टेट्रा एसिटिक एसिड, तो टेट्रा एसिटिक एसिड है, दो इससे एसिटिक एसिड कैसे, CH2COO माइनस, ये तो हो गया एसिटिक, CH2COOH, 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 ये क्या हो गया, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और लिगेंड होता है EDTA यानी एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, EDTA को जब लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होता है तो क्या लिखते हैं, EDTA, ऐसा लिखा जाता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, कैपिटल कैप्स में भी लिखा जाता है। तो यह होता क्या है, यहाँ चारों हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या बनेगा आपके पास, EDTA टेट्रा एसीटेटो, क्या बनेगा, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। यहाँ 1 2 3 4 प्रकार के, तो 4 तो ऑक्सीजन है जो क्या बनाते हैं, मुख्य सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और इन नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये भी क्या बनाते हैं, मुख्य सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो EDTA 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, क्या बनाता है, 6 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो ये क्या हो गया, अपना लिगेंड्स के टाइप हो गए। इसके अलावा एक दो चीजें लिगेंड्स के टाइप्स में, जैसे एक होता है ब्रिजिंग लिगेंड, क्या, ब्रिजिंग लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो ब्रिज बनाते हैं, यानी ऐसे लिगेंड जो दो मेटल, जो दो धातुओं के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड, हिंदी में सेतु लिगेंड, क्या होते हैं, सेतु लिगेंड होते हैं। और अगला है एम्बीडेंट यानी उभयदंतु, क्या, उभयदंतु। जैसे उभयदंतु के एग्जांपल है, पहले समझ लो उभयदंतु कैसे, उभयदंतुक ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, ऐसे समूह या ऐसे लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, उन्हें उभयदंतुक लिगेंड कहा जाता है। यहां उभयदंतुक में एक बात ध्यान रखना कि ये उभयदंतुक लिगेंड वे लिगेंड है जो एक समय पर एक ही परमाणु को यूज करेंगे, जैसे CN, किसका एग्जांपल मैंने एक दंतुक में भी लिखा था, उभयदंतुक में भी लिख रहा हूं कि CN क्या है, साइनो। यदि बॉन्ड कार्बन की तरफ से बने, मैंने क्या कहा, यदि बंध कार्बन की तरफ से बने, बंध भी कौन सा, उपसहसंयोजक बंध कार्बन की तरफ से बने तो इसे साइनो, और जब बंध नाइट्रोजन की तरफ से, मैंने लिखा था एक दंतुक में बाद में CNNC लिखा था, CNO और NCO लिखे थे, साइनो आइसोसाइनो, साइनेटो आइसोसाइनेटो। ये क्या है, चारों एग्जांपल किसके हैं, उभयदंतुक के एग्जांपल। देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया। देखो जब कार्बन से बनाया
तो इसे साइनो कह दिया। जब नाइट्रोजन से उपसहसंयोजक बंध बनाया तो इसे कह दिया आइसोसाइनो। क्या कह दिया? आइसोसाइनो। ऐसे ही इस एग्जांपल में जब कार्बन से उपसहसंयोजक बना तो इसे कह दिया साइनेटो, और जब नाइट्रोजन से उपसहसंयोजक बना तो इसे कह दिया आइसोसाइनेटो। क्या कह दिया? आइसोसाइनेटो। ये क्या है? एक समय पर एक ही लिगेंड यूज होगा। क्या होगा? एक ही समय पर इस लिगेंड में एक ही समय पर एक ही परमाणु को उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए यूज किया जाए। जब कार्बन उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, जब नाइट्रोजन बनाएगा तो कार्बन नहीं बनाएगा। ऐसे ही इसमें कार्बन नाइट्रोजन, ऐसे ही HCl और दूसरा NCS। यहां एक बार सल्फर उपसहसंयोजक बंध बनाएगा तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, जब नाइट्रोजन बनाएगा तो सल्फर नहीं बनाएगा। बात क्लियर? इसके अलावा ये तो हो गए, इसको कहते हैं इंग्लिश में एम्बिडेंट, लिगेंड। एक होता है, वो पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन उसे भी क्लियर कर देते हैं, कीलेटिंग लिगेंड। क्या? कीलेटिंग लिगेंड ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाए। मैंने क्या कहा? ऐसे लिगेंड जो धातु परमाणु के साथ जुड़कर एक चक्रीय संरचना बनाए तो उन्हें क्या कहा जाता है? कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। और इन कीलेटिंग लिगेंड में एक से ज्यादा कितने होते हैं? दाता परमाणु होते हैं। एक से ज्यादा प्रकार के क्या होते हैं? एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं। और कीलेटिंग लिगेंड की वजह से या चक्रीय संरचना बनने की वजह से जो धातु होते हैं उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या कहा? उसका स्थायित्व बढ़ जाता है कीलेटिंग लिगेंड। जैसे मेटल है, इसके पास क्या आया? एथिलीन डायमीन। क्या आया? एथिलीन डायमीन आया। लोन पेयर इसको उपसहसंयोजक बंध बनाया। इस लोन पेयर से एक उपसहसंयोजक, एक क्या बनी? एक चक्रीय संरचना बनी, इसे कीलेट कहा जाता है। और इन लिगेंड्स को क्या कहा जाता है? कीलेटिंग लिगेंड। और बाद में भी आएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। एक चक्रीय संरचना बनती है, इन्हें चक्रीय संरचना जो बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। इनसे धातु का स्थायित्व या संकुल का स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आज मैं रिमाइंड करवा देता हूं कि मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। पहले मैंने बताया लिगेंड्स होते हैं ऐसी स्पीसीज जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए, लिगेंड्स कहलाते हैं। ऐसी प्रजातियां जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाए या अपना लोन पेयर धातु को दे, उन्हें क्या कहा जाता है? लिगेंड। पहले पढ़ा एक दंतु लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक ही प्रकार के उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। उसके बाद पढ़ा द्विदंतु लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो दो उपसहसंयोजक बंध बनाए, दो उपसहसंयोजक बंध बनाए। यानी समूह तो प्रजाति तो एक ही होगी, समूह तो या प्रजाति तो एक ही होगी, लेकिन उसी से उपसहसंयोजक बंध कितने बनेंगे? दो, दोनों अलग अलग परमाणुओं से। तीसरा था त्रिदंतु लिगेंड, एक से ज्यादा प्रकार के यानी तीन जब उपसहसंयोजक बंध बनेंगे तो उन्हें क्या कहूंगा? त्रिदंतु लिगेंड कहूंगा। चौथा था पॉलीडेंटेट, जिसमें एग्जांपल पढ़ा था EDTA का एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। क्या पढ़ा था? EDTA पढ़ा था, टेट्रा एसीटेटो पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा उभयदंतु लिगेंड। उभयदंतु लिगेंड ऐसे लिगेंड जो जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही प्रकार के लिगेंड्स का क्या होता है? एक समय पर एक ही प्रकार का क्या होता है?
प्रकार का परमाणु क्या करता है, लोन पेयर दान करता है, जैसे NCCN, NCO, NCS ये पढ़ा। ठीक है, अगला पढ़ा हमने ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड, जिनमें ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा क्या बनाए, एक से ज्यादा धातु परमाणु से उपसेतु बनता है, एक से ज्यादा यानी एक ही समय पर बनेंगे, एक ही समय पर बनेंगे, जैसे ये एग्जांपल है किसका, लिगेंड मेटल मेटल, यानी इसके पास दो लोन पेयर होंगे, एक ही समय पर क्या बनेंगे, दो परमाणु के साथ क्या बनेंगे, दो धातु परमाणु के साथ क्या बनेंगे, उपसेतु संयोजक बंध बनेंगे, जैसे मेटल लिगेंड मेटल। इस प्रकार का जरूरी नहीं उपसेतु बंधी बनता है। आज के लिए इतना ही। ये है लास्ट में मैंने बताया ब्रिजिंग लिगेंड या सेतु लिगेंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।